तो ज़रूरी रेनोवेशन, कम बजट, मैक्सिमम चेंज। अगर आप भी मेरी तरह सबको देख देख के परेशान हो रहे हैं कि हर कोई जो है अपने घर को न्यू लुक दे रहा है रमज़ान की वजह से, ईद की वजह से, और नया नया महंगा महंगा सामान लेके आ रहे हैं, बट अगर आपके पास भी मेरी तरह है लो बजट, तो फिर आप सोच रहे हैं कि किस तरह से घर की चीज़ों को एक नया लुक दिया जा सके और दे भी सकते हैं या नहीं, तो आज का व्लॉग आपके लिए इसे कंप्लीट देखिएगा। आज मैं आपको दिखाने लगी हूँ एक सिंपल लो बजट मेकओवर, नो टेंशन, नो हैवी खर्चा, जस्ट स्मार्ट आइडिया। और हाँ, आज का व्लॉग थोड़ा सा और स्पेशल है क्योंकि आज मेरे घर आए कुछ ख़ास प्यारे से मेहमान, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जनाब रेडी कर लें चाय और अपनी मुस्कुराहट को ऑन रखें। चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, जहाँ कम पैसों में बदलते हैं अपने पुराने ग्रोसरी यूनिट की लक और उसे देते हैं एक नया लुक। तो जब तक मैं यहाँ वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से कर दीजिए, और अच्छा एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर सोच लिएगा जो वीडियो के लास्ट में आप लोगों ने करना है। तो यहाँ ये शीट है जो मैंने ली है इस ग्रोसरी यूनिट को चेंज करने के लिए। ये मैक्सिमम इस कलर की है कि बिल्कुल ये इसके साथ मिक्स एंड मैच कर जाएगी, क्योंकि ये जो इसकी शीट नीचे है ना ग्रोसरी यूनिट पे जो लगी हुई है, बेसिकली ये पहले था इस्त्री स्टैंड, पर इसके ऊपर हम लोग इस्त्री वगैरह नहीं करते थे, प्रेस का काम नहीं करते थे, तो मैंने इसे बना लिया है ग्रोसरी यूनिट। तो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं इसके ऊपर से जो ये जितना भी सामान रखा हुआ है ना, पहले मैं इससे हटा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास किचन जो है ना बहुत उसकी जगह छोटी सी है, तो उसका सामान रखने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चाहिए था। ग्रोसरी रखने का भी मसला था, तो ये बेसिकली जो इस्त्री स्टैंड था, तो मैंने इसे जो है ग्रोसरी यूनिट बना लिया। फिर मैंने इसे यहाँ रख दिया है, तो इसमें नीचे जो है ना मैं ग्रोसरी रख देती हूँ। अब ऊपर की इसकी आप देख रहे हैं शीट जो है वो कितनी ख़राब हो गई है। अब उसको चेंज करने के लिए अगर हम ले जाते किसी, वो कारपेंटर कहते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, जो फर्नीचर का काम करते हैं, तो ठीक ठाक अमाउंट जो है ना उन लोगों ने ये शीट जो इसकी चेंज करने की ले लेनी थी। और मेरे पास इतना अभी बजट नहीं था, क्योंकि रमज़ान भी आ रहे हैं, रमज़ान के लिए भी ग्रोसरी वगैरह भी लेनी है। तो फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और आइडिया लगाया कि मुझे यहाँ पर जो है कोई शीट लगा लेनी चाहिए। तो उसके लिए जो है मैं यहाँ शीट लेकर आई हूँ। अच्छा, पहले जो है इसको अच्छी तरह से झाड़ लेना है, कोई बारीक सा किंकर भी नहीं होना चाहिए। तो मैं हाथ लगा लगा के देख भी रही थी कि कोई हल्की सी भी यहाँ पे चीज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है मैं यहाँ पर ये शीट लगाऊंगी, और आप देखिएगा आप लोगों को शीट बहुत अच्छी लगी, क्योंकि शीट की जो सिलेक्शन है ना वो मुझे अपनी खुद भी बहुत पसंद आई है कि ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। और शीट तो एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर ख़राब हो जाए तो चेंज कर लेंगे, क्योंकि ये कोई महंगी तो है नहीं, जस्ट 300 रुपये की मैंने ये ली थी। कहीं कहीं तो हो सकता है 200-250 की भी मिलती हो, लेकिन क्वालिटी में भी फ़र्क होगा। तो अब मैंने इसको, अगर कोई सोच रहा है कि इसको लगाना बहुत आसान है, तो इतना आसान भी नहीं, लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है ना कि इसे लगाना बहुत मुश्किल है, तो कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं। थोड़ी सी एहतियात रखनी है, और ऐसा नहीं है कि आप इसको दोबारा से हटा कर लगा नहीं सकते। अगर कहीं झोल आ गया है तो आप देखते जाइए कि मैं हल्का हल्का सा इसको ना उठाकर, जहाँ जहाँ झोल आ रहा है ना, तो मैं उसे उठाकर दोबारा से फिक्स कर रही हूँ। और साथ ही मैंने एक स्पैचुला ले लिया था, क्योंकि अभी और कोई चीज़ नहीं थी, तो मुझे स्पैचुला जो है ना काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ नज़र आया। कार्ड जो है ना, सम टाइम क्या होता है, कार्ड के जो कॉर्नर है ना वो भी बहुत शार्प होते हैं, तो उसकी वजह से भी शीट कट जाती है, क्योंकि शीट जो है ये भी पतली सी है, कोई इतनी मोटी शीट नहीं है। तो देखें किस तरह से एहतियात से जो है मैं स्पैचुला से कर रही हूँ। स्पैचुला क्योंकि पुराना हो गया है ना, तो इसके कॉर्नर इतने ज़्यादा शार्प नहीं है, और जहाँ कहीं से झोल आ रहा है ना, तो मैं बिल्कुल टाइटली उसको उठाती हूँ और दोबारा से शीट को फिक्स कर देती हूँ। लेकिन टाइटली ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खींच रही हूँ, क्योंकि शीट पतली है, कागज़ की जैसी ही है। तो जब आप देखेंगे ना तो आप खुद ब खुद ही एहतियात करेंगे, आपकी समझ आ जाएगा कि ये कितनी पतली सी शीट है। तो बस इस तरह से एहतियात से करते हुए साथ साथ जो है ना मैं नीचे से जो उसका कागज़ भी हटाती जा रही हूँ। बहुत सिंपल वर्ड में बताने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए। और वो जितना कागज़ मुझे चाहिए था नीचे से हटा के उसे मैंने कट कर दिया है। सारा शीट पे से नहीं हटाना है, क्योंकि शीट यहाँ अगर कहीं से फट गई तो दोबारा काम भी वो आ सकती है। तो सारी एयर निकालने के बाद जितनी मुझे शीट चाहिए होगी ना, इतनी मैंने शीट जो है इसके ऊपर से कट कर लेनी है, क्योंकि नीचे की साइड भी मुझे थोड़ा सा शीट को फोल्ड करना है, ताकि ये अच्छी तरह से शीट जो है होल्ड रहे। तो यहाँ पर मैं इसके जो है ना कॉर्नर वगैरह अच्छी तरह से फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, मेरे लिए थोड़ा सा इजी ये किस लिए हो गया, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 बार जो है शीट लगाने का काम कर चुकी हूँ।
तो यहाँ मैंने शीट जो है ये लगा दी है। आप लोग भी इसे बहुत इजीली लगा लेंगे। जब तक जो काम हम नहीं करते ना वो हमें मुश्किल लगता है, जब करने पे आते हैं ना तो सब कुछ हो जाता है। तो अब आप मुझे बताइए कि मेरी ये शीट की सिलेक्शन और इसका आइडिया कैसा रहा, और जो मैंने इसे ये सिलेक्ट किया है इसका डिज़ाइन ये परफेक्ट लग रहा है या नहीं। और शीट भी मैंने संभाल के रख ली है कि दोबारा ज़रूरत पड़ी तो मैं इसे दोबारा इस्तेमाल इस पर कर लूँगी, क्योंकि गंदा तो इसे होना ही है। अब अगर मैं बाहर से इसको चेंज करवाती ना तो ठीक ठाक, आजकल तो छोटे छोटे से काम के 2-3 हज़ार रुपये इस तरह से बताते हैं जैसे 200-300 रुपये बता रहे हो। तो बस मैंने सोचा यही कर लेते हैं, क्योंकि अगर मैं इस पर दोबारा शीट लगवा भी लेती तो उसने फिर गंदा हो जाना था, क्योंकि लकड़ी है ना सारी, इसे वॉश तो हम कर नहीं सकते, इसे हटाना ही पड़ता है। तो बस यहाँ मैंने अपनी जो है ये एक ग्रोसरी यूनिट को नई लुक दी है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही है। फैमिली को भी सबको बहुत पसंद आई है। और ये सामने से देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है, इसे टच भी करें ना तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके ऊपर मैंने पेपर की शीट लगाई है। अगर मैं किसी को बताऊं नहीं ना तो कोई यकीन भी नहीं करेगा और कोई गैस नहीं कर सकता कि ये पेपर की शीट है या जैसे कोई लसानी वगैरह की शीट होती है वो है। इस छोटे से ग्रोसरी यूनिट को भी मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये हिस्सा जो है ये मैंने कटिंग चॉपिंग के लिए रखा है, और दूसरा हिस्सा जो है जैसे मैं कुकिंग की डिशेज़ बनाती हूँ ना, तो जब मैं उसे सर्व करने के लिए निकालती हूँ, सर्व करने से पहले मुझे उसकी फ़ाइनल लुक दिखानी होती है ना, तो वो मैं यहाँ रखकर बहुत अच्छी तरह से दिखा सकती हूँ। इस कॉर्नर मैंने नीचे नहीं छोड़े, इसी ऊपर लाके ना यहाँ मैंने साइड से कट करके फिक्स कर दिया है, ताकि जल्दी से हटे नहीं और फिक्स हो जाए। और कहीं झोल आ जाए, नहीं सही हो रहा ना, तो आप ब्लो ड्राई से जो इसको हीट देकर ना ठीक कर सकते हैं। ब्लो ड्राई जो हम बालों पे करते हैं ना, उससे हीट देकर भी आप इसे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रखिएगा ज़्यादा तेज़ हीट नहीं देनी, ऐसा ना हो कि ये जल जाए। तो मेरे एक ग्रोसरी यूनिट की 2, 3, 4 लुक हो गई हैं, यानी कि नीचे उसकी ग्रोसरी रखी हुई है और ऊपर मैंने डिश जो है सर्व करने का और कटिंग करने के लिए भी एक खूबसूरत सा अपना यूनिट तैयार कर लिया है। तो छोटी छोटी जगहों पर जो है ना हमें बड़ी बड़ी चेंजिंग्स लेकर आनी पड़ती हैं। और आज के सिंपल से मेरे आइडिया से, सस्ते से आइडिया से क्या साबित होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि सिर्फ महंगी चीज़ों से ही घर में खूबसूरती है। आपकी थोड़ी सी अक्ल और मेहनत से ना घर का हर कोना मुस्कुराने लगता है। वो कहते हैं ना, जब नीयत साफ़ और अच्छी हो और आपकी सोच जो है क्रिएटिव हो और मेहनती भी हो मेरी तरह, तो आप घर के हर कोने को खूबसूरत बना सकते हैं, चमका सकते हैं। ये मेकओवर सिर्फ मेरे ग्रोसरी यूनिट का नहीं, मेरी सब्र, समझदारी और घर को प्यार से सजाने की कहानी है। और मेरी क्या, हर औरत की यही कहानी है। हर औरत की यही चाहत होती है, यही विश होती है कि उसके घर का जो है ना कोना कोना जो है वो सजा हुआ हो, चमका हुआ हो और ख़ूबसूरत लगे, जहाँ वो उसकी फैमिली जो है वहाँ बहुत ही पुरसुकून लम्हात, अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात जो है वो गुजार सकें। और साथ साथ ही मैं दिल में दुआ कर रही थी, अल्लाह पाक किराए के घरों से निजात दिला दे और अपना ज़ाती खूबसूरत सा प्यारा सा घर मुझे मिल जाए, और हर बेघर को जो है ना उसका अपना ज़ाती घर मिल जाए, आमीन। अच्छा, साथ साथ सिर्फ मेरी मेकओवर की कहानी नहीं है, आज मेरे घर जो है ना बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत से गेस्ट भी अचानक से आ गए, यानी कि मेरी भाभी और मेरा छोटा सा प्यारा सा भतीजा अचानक से आए थे। वैसे मेरे मतलब करीब में ही रहते हैं और अक्सर हम जो है मंथ में 2-3 बार तो मिल ही जाते हैं। तो बस वो आ गई थी, तो फिर जल्दी जल्दी मैंने अपना ये काम छोड़ा और जो है ना चाय बनाने लग गई, क्योंकि गैस जो है ना बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है ना। अब शाम में जो है ना गैस वो परेशान करने लगती है, सर्दियां हैं और फिर सब जो है ना एक ही वक्त में कुकिंग करने लगते हैं, तो फिर गैस ज़्यादा ही परेशान करती है। तो इस वजह से मैंने फ़ौरन से जो है पहले चाय चढ़ा दी थी। और ये देखें, भतीजा जो है बैलून लाया था, वो कहते हैं ना गैस जिसमें भरी होती है, तो वो कहने लगा पप्पो मेरा हाथ थक गया है, मैं इसको कहाँ रखूँ। मैंने इसे यहाँ छत पे लगा दो, जब जाओ तो ले जाना। तो वो यहाँ लगा दिया है। तो जब भाभी वगैरह आ जाती है ना, भाभी हो बहनें हो, तो इतनी कोई बातें होती हैं हमारी, इतनी बातें होती हैं, शिकवे शिकायतें भी होती हैं, अपने भी होती हैं, गॉसिप भी होती है, दूसरों की थोड़ी बहुत बुराइयाँ कोई बड़ी नहीं लेकिन ना बहुत सारा फ़न होता है, हंसी मजाक होता है। इतना हंसी मजाक होता है ना कि बोल बोल के जो है ना हमारा मुंह थक जाता है। ज़ाहिर है ज़्यादा दिन में मिले या जल्दी मिले, बस हंसी मजाक तो बहुत ज़्यादा होता ही है। तो यहाँ खाना वगैरह खा रहे थे। अब ये आई ही इतना लेट थी ना, तो फिर मैंने इनसे कहा कि मुझे खाना भी बनाना है और आपने जो है खाना खा के ही जाना है। कह रही थी कि बस रहने दो, हम मिलते तो रहते हैं, खाने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा नहीं जनाब, खाना खाए बगैर तो आप पहले कभी नहीं गई, तो आप कैसे जाएंगी। बस जल्दी जल्दी में मैं जो भी बना सकती हूँ वो मैं बनाऊँगी, और आप जब तक जो है ये नाश्ता वगैरह खाएँ, क्योंकि भाभी भी जो है ना अभी वो खाना खाकर नहीं आई थी, उन्हें भूख नहीं थी, तो यकीनन फिर अब रात तक तो भूख लगी ही जाएगी।
तो मैं उन्हें नाश्ता वगैरह सर्व करके ना यहाँ आ गई थी और यहाँ पर मैंने कढ़ाई बना ली थी। ये सब कुछ मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाया है, जैसे मैंने शीट लगा ली है, खाना बना लिया, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लगा था। ज़ाहिर है कि सब कुछ स्किप करके दिखाया है। अगर सब कुछ आपको दिखाऊं तो आपने वीडियो ही निकाल देनी है, लेकिन आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है, लाजमी बताना है कि आज का जो मैंने सस्ता सा लेकिन बहुत खूबसूरत सा जो अपने ग्रोसरी यूनिट का मेकओवर किया है, आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के लाइक, आप लोगों के कमेंट्स ही बताएंगे कि मेरा आज का काम कैसा था। और जाते जाते आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए और मेरी हर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आप लोगों की सपोर्ट ही मेरी मेहनत का असल फल है। तो कुछ टाइम मेहमानों को देते हैं, मेहमानों को नहीं पता मैं वीडियो बना रही हूँ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।